प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसको अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दो, तब वो आप पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने कहा है कि हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके सामने या उसको अपना तन मन धन और इसके अलावा जो भी आपके पास है उसको सौंप दो, तब वो क्या करता है? आप पर अनुग्रह करता है। अब ये नहीं कहना कि आप अपना घर की रजिस्ट्री किसी चर्च के नाम करा दो, ऐसी गलती नहीं करनी, या किसी पास्टर के नाम करा दो, ये गलत है। तन मन धन का मतलब ये है कि हर काम में आप परमेश्वर को पहल दो। कुछ भी करो, पहल प्रभु को दो, प्रभु को आगे रखो, तब वो क्या करेगा? आपको भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम उसका हुक्म मानते हैं, उसका कहना मानते हैं, जो जो वो कहता है अगर हम करते हैं, तो संसार में आपके जैसा परमेश्वर का अभिषेक और कोई नहीं होगा। यदि आप उसके वचन को मानते हैं अपने प्राण से भी ज़्यादा, अपने मन से ज़्यादा, अपनी शक्ति से ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके हृदय में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सुरक्षा करने वाला, हमको चैन की नींद देने वाला और उत्तम से उत्तम भोजन देने वाला और रहने के लिए घर देने वाला और घर की हर वस्तु जो आपको चाहिए वो देने वाला परमेश्वर हमेशा आपका सहाय रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जब हम उस पर अपना विश्वास और भरोसा पूरा करते हैं, तब हम कर्म करते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं, और तब वो हमारी जीवन की हर घटी और कमी को पूरा करता है। किसी बात की हमें चिंता नहीं रहती। वचन में भी यीशु मसीह कहता है, इस बात की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उत्तर देंगे और कहाँ रहेंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए हर वस्तु मुहैया करता है, क्योंकि यहोवा अपना वचन भेजकर मनुष्य को चंगा करता है, तो वो हर वस्तु को भी देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसका वचन दो धारी तलवार है, वो मारता भी है और जिलाता भी है। क्या कोई ऐसी तलवार संसार में है जो मारकर मनुष्य को जिलाए? नहीं, संसार की तलवार केवल मारती है, घात करती है, वो जीवन कभी नहीं देती।
लोग फिर भी उस परमेश्वर को पाने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, रिवॉल्वर, बंदूक, तलवार और पता नहीं और कौन कौन से हथियार उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र और दीन कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य आग लेकर अपनी छाती पर रखे और उसके वस्त्र ना जले? ये वचन में लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर से निकला है, अर्थात वो ही परमेश्वर है, यदि वो अपने चुने हुओं को अपनी इच्छा और मर्जी से अपने राज्य की खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार करता है, भेजता है, तो उस बात से इनकार कभी मत करना है। अगर आपके पास साधन कम है या आपके पास मुहैया करने के लिए कुछ नहीं है, आप घर में ही रहकर उसके वचन की मुनादी कर सकते हैं। जैसे हम दोनों पति पत्नी परमेश्वर के छोटे छोटे सेवक हैं और वचन का प्रचार करते हैं। हमारी कलीसिया, हम दावा करते हैं कि संसार में सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि वचन सारे संसार में जाता है और हमें उम्मीद, आस और इच्छा किससे है? केवल अपने प्रभु से है, और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। सुनिए, वो अपने भेजे हुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता है और उसकी बात पर अपने से ज्यादा आप विश्वास करें और उसके भेजने वाले यानी कि जिसको वो भेजता है वो अपने प्राण से भी ज़्यादा भरोसा करें कि हमें परमेश्वर ने भेजा है, हमें अब अपनी चिंता नहीं है। तब वो अपने राज्य और अपने धर्म की खोज के लिए आपका नामांकन कर देता है। तब आपको किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। और वो ताकीद करता है, जब भी अपने चेलों को कहीं भेजता था वो कहता था, सुनो, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो कि वो नजदीक आ चुका है। और सुनो, साथ में ना झोली, ना लाठी, ना कुर्ते, ना जूती, ना धन, ना चांदी, कोई भी वस्तु अपने साथ मत लेके जाना, लेकिन जो पहना हुआ है बस वो ही रखना। जिस घर में जाओ वहीं रहो जब तक के आपको वो खुद ना कहें, भाई आप जाओ, राशन खत्म हो गया है। सुनिए, वो कहता है जिस घर में जाओ उस घर में अंदर जाने से पहले ये दुआ करो, उसकी सलामती मांगो। अगर वो इस लायक होंगे तो आपकी सलामती उस घर ठहरेगी, वरना वो आपके पास वापस आ जाएगी, आप फिर धनी के धनी हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको लगती है तो आपको दुगनी सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि बटुआ, जूते, झोली, सुरक्षा के लिए लाठी, ऐसी बातें प्रभु कहता है मत लो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी हमेशा मिल जाती है। वचन को पढ़ते हैं, लूका की इंजील 10वां अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में। सुनिए, यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ये तो बात हम भूल चले थे कि वो कहता है नमस्कार भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि लोग आते जाते आपको पूछेंगे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, किसके घर में जा रहे हो, किस गाँव में जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, क्या दे के आओगे। तो इन्हीं बातों के लिए वो कहता है किसी को नमस्कार मत करो, यानी कि उसके साथ रुककर कोई बात नहीं करनी। वो नमस्कार करता है, हाथ हिलाओ, आगे निकल जाओ, ताकि वो जान ले भाई इनको बहुत जल्दी है, चलो छोड़ो, इनका पीछा छोड़ो, आगे चलो। क्योंकि दारू वाले आपके रास्ते में हमेशा खड़े होंगे, भैया एक पैक पीना है, 50 रुपये दे दो। आप क्या करेंगे? इस बात के लिए कभी पैसा मत देना।
सुनिए, आप इस बात को जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर जो भी करता है, अगर अपनी मर्जी से करता है तो आप आशीष के हकदार हैं, आप समर्थ के हकदार हैं, आप हर उस उद्धार के हकदार हैं जो वो आपको देना चाहता है। हमारा प्रभु अपने पिता यानी कि हमारे पिता अपने परमेश्वर और हमारे परमेश्वर की हर आज्ञा को मानता है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। जबकि दोनों का पिता एक है, दोनों का परमेश्वर एक है। हम उस बालक की तरह हैं जिसके एक पिता के दो बच्चे थे, एक घर में सेवा करता था और दूसरा अपना हिस्सा लेकर प्रदेश को चला गया और ऐश करके सारा धन उजाड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह वो बालक था जिसको पिता ने कहा सब कुछ तेरा है, चिंता मत कर। ये जो बेटा आया है ये मर गया था, जी उठा है, खो गया था, पा लिया है। जब वो वापस लुट-पुट कर आया था। ऐसे बालक कोशिश करो ना बनो। सुनिए, और वो अपने भेजने वाले की हर बात को पूरा करता है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी अभी समय नहीं है, अभी वचन नहीं पढ़ सकता, ठहर के पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, अब थक गए हैं, प्रभु जी कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। हम भी ऐसा करते हैं, हम आपसे कोई अलग नहीं हैं। और ऐसा करने से होता क्या है, अरे भाई आज कमर में दर्द नहीं हट रही, आज टांगों में बड़ी थकावट हो गई है, आज शरीर टूटा हुआ है, आज भूख नहीं लग रही, क्या करें? आज दिमाग सोच सोच कर सुन्न हो गया है, कोई मिलने नहीं आता, किसी ने पूछा तक नहीं, अरे भाई कुछ खाया है, कुछ पिया है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने आत्मिक भोजन नहीं किया होता। और जब हम आत्मिक भोजन कर लेते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, समझ आए ना आए उसकी बात नहीं है, लेकिन अपनी रोज की रूटीन में इस भोजन को खाओ। जब ये खाओगे तो दूसरा भोजन आपको दौड़ दौड़ कर लोग देंगे। अरे भाई पूरियां खाओ, चाय पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, मक्खन खाओ, घी खाओ, परांठे खाओ, छोले भटूरे मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। ठीक, सुनिए, यही वजह थी कि परमेश्वर ने उसकी हर बात को पूरा किया था और उसके नाम की भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद अपने मुख से की थी। कब? जब आहाज राजा को परमेश्वर ने कहा था कि मुझसे कोई चिन्ह मांग। वो डर गया, नहीं मांगा, तब परमेश्वर ने उसको खुद यीशु मसीह के आने का चिन्ह दिया था। क्योंकि जिसकी मुनादी परमेश्वर करता है उसको कभी जीवन में किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। वो रेगिस्तान में बैठा रहे, वहां उसको स्वर्ग से रोटी आएगी। वो जंगलों में घूमता रहे, वहां उसको आकर कौवे रोटी देंगे, मांस मीट देंगे, और स्वर्गदूत आकर पानी और रोटी देंगे, जैसे एलिया को मिलती थी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको फिर से मिलना चाहता है तो पतरस और उसके साथियों की तरह वो आपका इंतजार करता है। किस बात के लिए? वो रोटी और मछली तैयार करके रखता है। आओ बच्चों, पहले भोजन कर लो। परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसकी सुनो, और ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ऐसी बातों की गवाही परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में दी थी। हो सकता है आप भी ऐसी बात में शामिल हो जाएं अगर आप परमेश्वर पर अपने से ज्यादा, अपने प्राणों से ज्यादा विश्वास करते हैं। सुनिए, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तब आप तन मन से भी ज्यादा भरोसा करें और उसके राज्य की मुनादी करते हैं तो अपने प्राण से ज्यादा हिम्मत करके करें, उसकी चिंता मत करें। वो तो हम अपने प्रभु से उसकी महिमा
अगर करनी है तो वो हमें महिमा देता है। उसने यहोशू को क्या कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। वो महिमा इसलिए नहीं बढ़ाता था कि यहोशू कोई खास आत्मा से भरा हुआ था या परमेश्वर का एक ऐसा चुना हुआ जन था जैसे पितर आत्मा जी हैं, नहीं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहोशू को इसलिए कहा था कि उसको उसने लाखों इजरायलियों पर न्याय ठहराया था, ताकि लोग जैसे मूसा का भय खाते थे उसका भी भय खाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, अपने पुत्र की महिमा और हमारे वचनों में वो अगर वो पाता है तो हमें वो आशीष देता है, सामर्थ्य देता है और सुरक्षा करता है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। वो कहता है मैं तुमको अपने पवित्र तंबू में गुप्त स्थान में छिपा के रख लूंगा, तुझको चट्टान पर चढ़ाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिए। सुनिए, अगर हम महिमा और आदर के वचन से परमेश्वर की मुनादी करते हैं तो वो भी अपने वचनों में हमारे लिए हर बात को मुहैया करता है। तब वो भी हमें वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने अपने पुत्र यीशु मसीह से किया था। यानी कि निर्भय और निडर होकर अगर आप उसके वचन की, उसके राज्य की मुनादी करते हैं। लेकिन वो ये चाहता है कि सांसारिक वस्तुओं से आप दूर रहें। इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा था कि इन बातों को मत ढोना, साथ में बैग भरकर कपड़े मत ले जाना, रोटियां मत ले जाना बांधकर, धन दौलत मत ले जाना, नए जूते मत ले जाना कि उसका प्रचार करना है, जूते पहनकर स्टेज पर जाना है ताकि लोगों को दिखाना है कि मैंने बाटा के नए जूते लिए हैं। सुनिए, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह से जैसा व्यवहार किया है वैसा ही वो आपसे भी करेगा। हम हर वो आशीष पाते हैं जिसकी हमारे जीवन में और हमारी आत्मा में ज़रूरत होती है, हमारे परिवार में ज़रूरत होती है और हमारे जीवन के चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, सोने जागने में, काम करने में और धन कमाने में कोशिश करते हैं। वो हर बात में हमारी सहायता करता है। जब यीशु ने अपने 70 चेलों को भेजा और उनको आशीष दी कि उनको कहा कि जाओ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, उसने उनको एक खास बात हमने पहले वचन में बता दी है कि उसने उनको सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार देकर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देकर और भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजा था। लेकिन वो डरे नहीं, वो गए, उन्होंने आकर उसको बड़ी खुशी की बातें बताई कि वो हर बात में कामयाबी हासिल करके आए हैं। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी हर बात सुनी गई है, उसमें मेरी भी आवाज पिता के पास पहुंच गई है। यानी कि जिसने आपकी आवाज सुनी है, आपके मुख से वचन सुना है, वो यीशु कहता है उसने मेरी आवाज को सुना है, और जिसने मेरी आवाज को सुना है उसने पिता परमेश्वर यहोवा की आवाज को भी सुना है। यानी कि एक माला में आप सब पिरोए गए। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो हम सबको हर सुरक्षा देता है, हर सुख दुख में हमारा सहाय होता है, उसको हमेशा अपने करीब पाओ। वचन पढ़ते हैं लूका की अंजील 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। सुनिए,
जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। यानी कि अगर वो कोई आदमी आपसे कहता है अरे चल यार बड़े यीशु देखे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने संसारिक सामर्थ्य में घमंड करता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानता है। वो यीशु मसीह कहता है कि ये बात बड़ी बुरी है। ये पिता परमेश्वर तक पहुंच जाती है और वो इस बात का पलटा भी लेता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि जो भी आप करते हैं परमेश्वर जानता है, और आप अगर परमेश्वर को जानते हैं तो वो आपकी हर बात को मानता है। इसलिए हर संसारिक वस्तु से परहेज करके यीशु के नज़दीक आ जाइए। हालेलुया। अब आपकी परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि परमेश्वर आपके हमेशा अंग संग रहता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।